Hello and welcome back. Here with me is Geeta Shroff. Welcome to Get Candid with Chitwan, where we bring your story to change makers who are making a difference in society. Today we are honored to speak with someone whose name is synonymous with social reform in Gujarat. From women empowerment to suicide prevention, she has been a tireless advocate for motivating positive change for over 3 decades. With a mission to uplift and inspire, she continues to transform lives and community with her unwavering commitment. Let's dive into her incredible journey and the milestones she achieved along the way. Hi, Geeta ma'am. How are you? I'm good. Thank you. So, my very first question to you, you have been involved in social work for decades. So, what was your turning point that inspired you to take this path? हम्म, मेरा स्त्री होना ही मुझे इंस्पायर कर गया। स्त्री होने से बहुत सारी चीजें समझ में आती है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि स्त्री होने से हम स्त्री को तो समझ सकते हैं, पर पुरुष को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्त्री ही पुरुष को जन्म देती है। तो आई थिंक कि मुझे मेरा स्त्री होना ही इंस्पायर कर गया कि बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में बदलनी चाहिए। वैसे मैं भी थर्ड गर्ल चाइल्ड थी मेरे परिवार की, तो मुझे वो पता है। वो समय में इतने सालों पहले जो महिलाओं की परिस्थिति थी, खास करके दहेज के कारण घर में मारपीट होना बहुत सहज बात थी कि पति है तो मारता है, उसमें क्या है। तो ये एक्सेप्टेंस था समाज में। महिलाएं ज्यादातर अकेली कहीं जा सकती है ऐसा कोई सोचता नहीं था। उसको कोई लेने और छोड़ने ही जाता था। ये एक माहौल था। एक छोटी ही उम्र से एक लड़की होने के नाते गंदी नजरों का सामना, गंदे स्पर्श का सामना, ये सब करना, ये सब चीजें जब समझ में आई तो आई थिंक मैं इंस्पायर्ड हो गई कि मुझे ही कुछ करना है आगे आगे। Wow. So, you worked extensively in empowering women through various initiatives. Can you share a success story that holds an impact in social place or special place in your heart? वैसे तो मेरी ये 35 साल की जर्नी है, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज आई, बहुत सारी शायद पूरी तरह से याद नहीं रहती है, फिर भी मैं ऐसा मानती हूँ सक्सेस स्टोरी मीन्स खाया पिया और मौज किया, Hmm. ऐसा नहीं होता है। Hmm. सक्सेस स्टोरी यानी आपने अपनी लाइफ की समस्याओं को, पड़कारों को अच्छी तरह से समझा और उसको फेस करने के लिए आपने खुद हिम्मत बनाई, चाहे उसमें उसमें कितना भी समय लग जाए, और फिर आप उसमें से बाहर निकले, वो सक्सेस स्टोरी होती है। तो एक 25 साल पहले एक लड़की आई थी मेरे पास। एक्चुअली लड़की के पिता आए थे जो 3 बेटियों के फादर थे। तो वो खुद सहमे सहमे से, जैसे उन्होंने बहुत कुछ गुनाह कर दिया है 3 बेटियों के बाप होने का, तो हमेशा हाथ जोड़ के ही सबसे बात करना, धीरे आवाज में बात करना। रादर वो प्रोफेसर थे, अध्यापक थे, फिर Hmm. भी वो उसकी पर्सनालिटी उन्होंने ऐसी बना दी थी। उनकी बेटी की शादी एक श्रीमंत परिवार में कर दी थी, तो इतने दबे हुए थे कि वहां उसका मार पीट, उनको न बुलाना, बेटी को न भेजना, ये सब चीजें चलती रहती थी। एक दिन बेटी आ गई रोते हुए, तो वो हमारे पास आ गए कि मेरी बेटी आ गई, और हमने उसको समझाया कि बेटी को इतना तकलीफ क्यों सहनी है, हमें ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर वो एग्री नहीं हुए। अंत में इतना हुआ कि बेटी को हम सक्षम बनाने के लिए आपके पास थोड़ा थोड़े समय पे बात करवाएंगे। तो हम बेटी को थोड़ा स्ट्रांग बनाते रहे। उसमें उसको एक बेटी को, बेटा तो था ही, बेटी का जन्म हो गया, फिर उसको गुजरात से बाहर ससुराल वाले ने भेज दिया। ये मेरी स्टोरी में बात यह है कि 25 साल बाद जब ये बेटी खुद की बेटी 21 साल की हुई, तब उसने अपनी माँ को बोला कि तू हिम्मत करके एक बार मेरे साथ बाहर निकल। और उसने हमारे साथ कंसल्ट किया, बेटी ने वापस, और वो बाहर निकली। उसने खुद की अपनी बेकरी खोली, और बेकरी में उसने इतना नाम माँ बेटी ने कमाया कि आज वो बाप एकदम से समझ गया कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो मैं ये सक्सेस स्टोरी मानती हूँ। Wow, so nice. The work, my next question to you. The work you have done in suicide prevention through ANIS is remarkable. What inspired you to take this course, and what are some of the challenges you have faced?
वैसे तो मैंने कहा कि मुझे वो समय पे इन 90s बहुत सारी पढ़ी लिखी बेटियां दहेज के कारण या कोई अलग कारण से अपने ससुराल में उसका अपमृत्यु हो जाता था, यानी अननेचुरल डेथ हो जाता था। या तो उसको मार दिया जाता था या उसको वो खुद मर जाती थी। ये सब चिंता का विषय बना जब सोसाइटी में, हमारे सूरत शहर में पर्टिकुलरली, एक साथ दो तीन ऐसी बेटियों ने किया, और उसमें डॉक्टर थी जो टॉपर्स रही थी अपने जीवन में एजुकेशन में। वो बेटियों ने जब ऐसा किया तब हमें बहुत ही शौक लगा, और बस निकल पड़े हम लोग कि हम ऐसी बेटियों को कैसे बचा सकते हैं। और तब से हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और काम शुरू कर दिया। तो ये जितना भी आप ये प्रोसेस, जितना आप ये विमेन एम्पावरमेंट ये प्रोसेस करते आ रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को लेके कितना टाइम हो चुका है? और आप, एकदम ऑफिशियली देखे तो 30 years ऑन रिकॉर्ड, और 35 years से तो एकदम डेडिकेटेडली मैं कर ही रही हूँ। वाह. So your first TV show on women empowerment in the 90s. How do you think media can be used more effectively today to further such causes? देखो, अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो हम्म. क्या हम महिलाओं के प्रति का अभिगम नहीं बदल सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। वो टाइम पे भी मैंने बहुत कुछ किया था वो टाइम के अनुसार, और मैंने इतनी सारी महिलाओं को आत्महत्या से बचाया था, क्योंकि मैं मेरे हर एक एपिसोड में बहुत ही वैरायटीज उनके इंटरेस्ट की चीजें लाती थी। एक ऐसी सशक्त महिलाओं को मैं सामने रखती थी। इनका इंटरव्यू 5 मिनट के लिए, जैसे अभी आप हम दोनों बात कर रहे हैं, वैसे तो दूसरी महिलाएं इंस्पायर्ड होती थी, मोटिवेटेड भी होती थी। फिर मैं उनको किचन पसंद है तो किचन की अच्छी सी टिप्स, घर की टिप्स, फैमिली रिलेशनशिप की टिप्स, हम्म. और साथ में अगर उनके जीवन में समस्या है तो एक्सपर्ट्स द्वारा उनकी समस्या का समाधान, ये भी एक पार्ट रखा था। और एंड में, आपको अगर कोई समस्या है तो आप गलत रास्ता मत चुनिए, सिर्फ संपर्क कीजिए, ऐसा करके एक कांटेक्ट नंबर दिया जाता था। बस बहुत सारी महिलाएं कर लेती थी और आत्महत्या से बहुत सारी महिलाएं बच गई। तो अब तो बहुत कर सकते हैं आप मीडिया के थ्रू, ऐसे हाँ शो जी. के थ्रू। मेरे ख्याल से महिला बहुत अपना खुद का अभिप्राय भी बदल सकती है। तो जब महिलाएं आपको कॉल करती थी, तो आप पहले कॉल में उनको क्या रिस्पॉन्स देते थे? मैं एकदम से उनको नॉर्मल करने के लिए इधर उधर की बातें करती थी। उनका हम्म. वो जो स्ट्रेस होता था लेवल, वो नीचे आ जाए, इसलिए उनका धीरे धीरे से उनकी पहचान में सुन, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी पहचान नहीं देती हो थी, हाँ जी. क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं बाहर आ गया मेरा नाम, तो मेरे हम्म. परिवार का ये होगा। वो टाइम पे एक टैबू था। तो मैं उनके साथ थोड़ी स्टोरी मेरी शेयर करना शुरू कर देती थी। हम्म. उसको बहुत अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करती थी, और वो फोन ना रख दे, इसलिए मैं उसके साथ धीरे धीरे बातचीत भी कंटिन्यू रखती थी। पर उसमें धीरे धीरे उसका एड्रेस और पता मुझे पता चल जाता था, और टाइम अच्छा ले लेती थी, तो वो थोड़ा सा विचार वो लोग का पोज बटन हो जाता था कि अब हमें, नहीं तो मेरे हाथ में दवाई की गोलियां हैं, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहने वाली महिला फिर फोन रखती थी तो मैं तुरंत से उसके घर पहुंच जाती थी थोड़ी ही देर में, और उसके साथ बैठ के आराम से चाय पे उसको मोटिवेट कर लिया करती थी। बहुत किए हैं ऐसे काम। तो वो जो प्रोसेस रहता था जब तक आप कॉल पे रहते थे, तब तक ऐसा रहता था कि वो बाय लोकेशन आप ट्रैक करते थे कि आप उनसे एड्रेस पूछते थे? एड्रेस पूछती थी। वो टाइम पे लोकेशन, मोबाइल कुछ था नहीं ही पता. नहीं। हाँ जी. जी हाँ, मैं तो कागज और पेन हमेशा, मैं जहां जाती थी मेरे पास रहता ही, आज भी रहता है, तब भी हम्म. रहता था। और तुरंत ही लिखती जाती थी वो, जैसा जैसा मुझे कोई टिप्स मिले कि अच्छा ये नाम है, अच्छा ये हम्म. सरनेम है, अच्छा ये सोसाइटी है, ये घर नंबर है, ये एरिया है, हाँ बस जी. बात खत्म। मैं भी मेरी धन्नों पे निकल जाती थी, और टाइम चाहे कोई भी हो, मुझे कोई हम्म. फर्क नहीं पड़ता था, और मैं पहुंच जाती थी। वाओ. So my next question to you. Your work with self-defense program for women was pivotal, especially after incident like Delhi gang rape case. What lasting impact do you think these programs have on the participant?
दिल्ली गैंग रेप के बाद जो हुआ उससे ज्यादा मैं बात करूंगी कि हमारे सूरत में भी 2009 में एक गैंग रेप हुआ था। तब हम्म। से हमारे पूरे सूरत में सब जाग गए थे और हमने जो सेल्फ डिफेंस की तालीम दी, पहले तो एक ही दिन में हमने 10,000 बेटियों को इकट्ठा करके उनको स्ट्रांग बनाया। मैं हम्म। मानती हूँ सेल्फ डिफेंस की तालीम यानी ओनली फिजिकल तालीम नहीं, उनको मेंटली बहुत स्ट्रांग करना चाहिए, उनको अलर्टनेस सिखानी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। ये चीजों से ही वो खुद अपने आप की वो हिम्मत जुटा सकती है। तो हम आज भी वही काम करते हैं और मैं मानती हूँ कि जब कोई भी स्त्री या महिला ये सुनती भी है ना, हमारा प्रोग्राम भी सुनती है, तो उसमें वो पावर तो आता है क्योंकि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतने सारे पावर है। तो एटलीस्ट वो बस इतना समझ जाए ना, तो अपने अंदर वो खुद ढूंढ लेगी कि उसके अंदर क्या पावर है। Very true. So my next question to you, in your efforts with the traffic education, trust you have raised awareness across multiple cities. What are the some memorable moments from your campaign? ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट के थ्रू मैंने इतना समझा कि जनता में बहुत ताकत होती है, जनता बहुत सारा बदलाव समाज में ला सकती है। वो सूरत के जागृत बिजनेसमैन के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ट्रैफिक एजुकेशन ट्रस्ट, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी तब सूरत के चीफ मिनिस्टर थे। और उन्होंने सूरत की मुलाकात के समय रास्ते पे ट्रैफिक ब्रिगेडियर को देखा तो तुरंत ही उन्होंने पूछा कि ये क्या है। और जब उन्होंने समझा कि अरे वाह, सूरत की जनता के पैसे से ये लोग ने ये सहूलियत अपने शहर के लिए खड़ी की है, तो उन्होंने बहुत सारे शहरों में ये शुरू करवाया। और तब हमारी तरफ से हमारा एड्रेस और वो सब सीडी जाती थी, तो हमारा संपर्क करते थे दूसरे शहर वाले। तो मुझे भी बहुत मौका मिला दूसरे शहर में जाकर ये समझाने का, और दूसरे शहर वाले जब यहाँ आए तो हमारी टीम ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो मुझे ये अच्छा ये लगा कि बहुत सारे लोग ये मानते तो थे कि हम कुछ करना चाहिए, पर उनको पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। तो हम्म। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से अगर कोई ऐसी चिंगारी खड़ी होती है, तो हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ये इसको आगे ले जाए। आगे मुझे, of course. So my next question to you, you have mentored young women and worker with education institution like Vanita Vishram. What advice would you give to the next generation of women leaders? मैं ये कहना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन के वुमेन लीडर्स को कि आ, हम महिलाएं बहुत ही सक्षम हैं। ये पहले हमें खुद को अपना स्वीकार करना चाहिए, हमारे अस्तित्व का स्वीकार करना चाहिए, हमें हमारे जेंडर को खुद रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यानी जब हम ये करेंगे तो ही हम समाज को ये समझा सकेंगे कि हमारा खुद का एक अस्तित्व है। तो And पहले तो खुद का अस्तित्व का स्वीकार करें, और साथ में हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को हमारे आचरण के द्वारा संतुलित करके ये लीडरशिप का काम हाथ में लेना चाहिए। नहीं तो ये ना हो जाए कि हम जिस अच्छी चीज के लिए बाहर निकले हैं वो गलत दिशा में जाए। यानी महिलाओं को हम स्वच्छंदी न बनाना चाहते हैं, हम तो उनको स्वतंत्रता से अपने आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो गलत मैसेज ना जाए और परिवार न टूटे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जो मैं हमेशा करती हूँ, और युवा, वाओ द ग्रेट। so my next question to you, what do you think has been the most rewarding part of your journey in social work? बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरी ये जर्नी। और खास कहूँ कि ये जर्नी में समाज को मैंने क्या दिया, समाज ने मुझसे क्या समाज को मिला, वो मुझे नहीं इतना पता है, वो डेटा मेरे पास नहीं है। पर हम्म। मुझे क्या मिला वो मुझे पता है। मैं अपने आप में अंदर से मेरा बहुत ग्रो हुआ। मैं खुद अपने आप में अंदर ऊपर उठती गई। मुझे लगा कि मेरा जीवन सार्थकता की ओर जा रहा है। और मैं अपने आप में बहुत ही ज्यादा, जो पहले समझती थी उससे ज्यादा समझने लगी। यानी एक मैच्योरिटी कहते हैं ना, वो हम्म। मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ा।
तो मैंने तो बहुत कुछ पाया। मेरी जीवन की समस्याएं आने से पहले ही उसका समाधान हो जाता है, क्योंकि मुझे दूर से दिख जाती है कि ये आ रही है, और वो मेरे तक पहुंचे उससे पहले ही उसका समाधान करके उसको समाधान आप भगा कर। देती वाह। So my last हूँ। question to you, as someone who has lead many communities, drive an initiative, how do you keep yourself motivating in these challenges time? मैं जब रात को सोती हूँ, आंख बंद करती हूँ, तो मुझे वही दिखता है कि आज के दिन में मैंने क्या किया और उससे किसकी जीवन में फर्क आया। चितवन वो एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है ना, कि वो दरिया किनारे पे कोई जा रहा है, वो मछलियां ढेर सारी किनारे पे आती है, वो एक एक मछली को उठा के डालता है, लोग उसको पागल समझते हैं कि ये क्या कर रहे हो। Hmm. तब वो कहता है कि ये एक मछली को फर्क पड़ता है। तो वो मछली जो आराम से अपने जीना फिर वापस से अंदर तैर के चली जाती है, तो हर रात को मुझे ऐसी एक मछली दिख जाती है। तो हाँ मुझे एक जी। मोटिवेशन मिल जाता है कि वाह, वापस से उठो और वही काम करो। Wow. So nice, ma'am. It's been an absolute honor hearing your journey and incredible impact you have made. Your work has not only transformed life but has set a benchmark for community service and empowerment. Thank you for sharing your insight and continue to inspiring us all. We look forward to seeing the continued ripple effect on your contribution for generation to come. Thank you so much, ma'am. Thank you for Get Candid with. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चितवन, थैंक यू।